हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द इनहेरिटेंस इन उप्स। मतलब कि C++ में जो उप्स का कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसके अंदर एक टॉपिक है विच इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके सिंटैक्सेस, एडवांटेजेस, ईच एंड एवरीथिंग, जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जितने भी इसके टाइप्स हैं, हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम जो करने जाने सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन कि इनहेरिटेंस होता क्या है, कहाँ काम आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसकी डेफिनेशंस। इंट्रोडक्शन। रीयूजेबिलिटी इज द अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ उप्स। वो क्या कह रहे हैं कि रीयूजेबिलिटी जो है, रीयूज करना, अनदर फीचर है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर है उप्स का। उप्स मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो सबसे मेन फीचर है, रोबस्ट फीचर है, वो कौन सा फीचर है? रीयूजेबिलिटी। द C++ कैन बी यूज और रीयूज बाय द सर्वल वे। C++ में हम क्या कर सकते हैं? यूज भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। यूज का मतलब तो होता है एक बार यूज करना किसी भी चीज को, एक बार हमने यूज किया तो वो होता है यूज करना। लेकिन जब हम सेम चीज को दोबारा यूज कर रहे हैं तब उसे बोलते हैं रीयूज करना। तो वो यही कह रहे हैं कि C++ में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो रीयूजेबिलिटी है। C++ में हम यूज भी कर सकते हैं चीजों को और रीयूज भी कर सकते हैं बाय द सर्वल वे, अलग अलग तरीके से। इट वुड नॉट ओनली सेव द टाइम एंड मनी, ये सिर्फ टाइम और मनी को ही सेव नहीं करता, बट ऑल्सो रिड्यूस द फ्रस्ट्रेशंस एंड इंक्रीज द रिलायबिलिटी। ये जो कोड्स होते हैं, जो ये फीचर है रीयूजेबिलिटी, इससे सिर्फ टाइम सेव नहीं होता, मनी सेव नहीं होती, बल्कि साथ साथ ऑल्सो रिड्यूस द फ्रस्ट्रेशंस। फ्रस्ट्रेशन मतलब जैसे अगर आपको एक ही चीज़ है, एक लेटर लिखना है, वही लेटर आपको 100 बार लिखना है, 100 टाइम्स लिखना है उस लेटर को, क्या आप लिख सकते हो? नहीं, फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। जो आपके काम है उसमें एक्यूरेसी नहीं रहेगी, कुछ ना कुछ एरर्स निकलेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, बस एरर होगा। डायरेक्ट वो एक एक्यूरेसी नहीं रहेगी जो फर्स्ट लेटर को बनाने में थी, वही एक्यूरेसी लास्ट लेटर को बनाने तक जो है रिड्यूस होती रहेगी, एरर्स जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे, है ना। तो वो यही कह रहा है आपको फ्रस्ट्रेशन भी इंक्रीज होगी। फ्रस्ट्रेशन मीन्स गुस्सा कि मैं ये क्यों बनाऊं, ये ऐसे क्यों करूं, मतलब कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशंस बनती रहेगी आपके अंदर। और इंक्रीज होती है रिलायबिलिटी। अगर हम इन कोड्स का यूज करेंगे तो रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है? वंस अ क्लास हैज बीन रिटर्न एंड टेस्टेड इट कैन बी अडेप्टेड बाय द अदर प्रोग्रामर टू सूट देयर रिक्वायरमेंट। अब सपोज करो कि एक प्रोग्रामर है ए और दूसरा प्रोग्रामर है बी। अब ए ने अपना एक कोड बनाया, ठीक है, एक कोड बनाया, छोटा सा बनाया, बड़ा बनाया, कोई नहीं, बस एक कोड बनाया, ठीक। उसको टेस्ट किया, सबसे पहले तो उसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उस पर टेस्टिंग्स लगाई। जब वो सारे टेस्ट को वेरीफाई कर लेता है कि हाँ ये काम आ सकता है, कोड, ये कोड बिल्कुल करेक्ट है, सही है, वेरीफाइड है, तब अगर सपोज करो कि उसी कोड को, अब इसके पास अपना एक नया कोड है, बी वाले प्रोग्रामर के पास, इसके पास भी कोड है, ये बी का कोड है ना, ये क्या करेगा? ऐड कर देगा इसमें ए के कोड को अपने साथ। बी का कोड तो है उसके पास जितना है, अगर वो ए के कोड को यूज करना चाहे तो वो कर सकता है, एक वेरीफाइड कोड को यूज कर सकता है। इसी को तो हम बोलेंगे ना रीयूजेबिलिटी। अब जब उसी कोड को ए ने बनाया तब तो वो उसको यूज कर रहा था, लेकिन जब उसी कोड को बी यूज कर रहा है तब हम उसे यूज नहीं बोलेंगे, तब हम बोलेंगे रीयूज कर रहा है, ठीक। अब वो नेक्स्ट में क्या कह रहा है? दिस इज बेसिकली डन बाय द क्रिएटिंग द न्यू क्लासेस। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं, एक कोड को दूसरी जगह पर यूज करना चाहते हैं, एक प्रोग्रामर ने एक कोड बनाया या सेम ही प्रोग्रामर ने कोड बनाया और अपने कोड को वो दोबारा यूज कर रहा है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिस इज बेसिकली डन बाय द क्रिएटिंग न्यू क्लासेस। कैसे क्रिएट होता है ये? बाय क्रिएटिंग द न्यू क्लासेस, नई क्लास बनाने से। एक नई क्लास बनाई ना, देखो बात को समझो, वो क्या कह रहा है? ए वाला जो है इसने अपना कोड बनाया, ठीक। अब बी वाला है, अगर बी जो वाला कोड है वो है क्यों? क्योंकि वो अपना भी कोड बना रहा है। अपना कोड बनाने के लिए उसने कोई क्लास बनाई होगी, तभी वो अपना कोड बना रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो सारा काम कैसे होता है? क्लास और ऑब्जेक्ट के बेस पे होता है। अगर इसने अपना कोड बनाना है तो इसने क्लास भी बनाई होगी, क्लास में ऑब्जेक्ट्स भी लिए होंगे, फंक्शंस भी बनाए होंगे, है ना। अगर इसने क्लास बनाई है तभी तो ये दूसरे की क्लास का डेटा लेगा, है ना। अब वो यही कह रहे हैं कि दूसरे की क्लास का अगर हमें डेटा चाहिए तो हमारे पास खुद की क्लास भी होनी चाहिए। दिस इज बेसिकली डन बाय द क्रिएटिंग न्यू क्लास। एक नई क्लास हम बनाते हैं, रीयूज करते हैं पुरानी प्रॉपर्टीज को। अब इसने क्या करा? बी ने एक क्लास बनाई अपनी नई, इसने एक नई क्लास बनाई ना अपने लिए, और क्या करा? जो पुरानी क्लास थी ए नाम से, उस क्लास का डेटा ले लिया, ठीक। नई क्लास बनाई और पुरानी क्लास का डेटा ले लिया और उसको रीयूज करा। दिस इज बेसिकली डन बाय क्रिएटिंग अ न्यू क्लासेस
रीयूज बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लासेस। इतना समझ में आया? नेक्स्ट करें। द मैकेनिज्म ऑफ ड्राइविंग अ न्यू क्लास फ्रॉम द ओल्ड वन इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। और जो हम ये काम करते हैं, नई क्लास बना रहे हैं, नई क्लास में हम पुरानी क्लास का डेटा यूज कर रहे हैं। सपोज करो कि आपने क्या करा, एक नया घर बनाया, ठीक है, आपके पास पुराना घर भी था, आपने एक नया घर बनाया, तो आप क्या कर रहे हो, जो आपके पुराने घर में सामान था, जो आपको चाहिए, आप क्या करते हो, उसको अपने नए घर में रख लेते हो। कोई सोफा है, कोई बेड है, बर्तन है, तो आप क्या करोगे, उसको अपने नए घर में रखोगे, वहां यूज करोगे। तो उसको आप क्या कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, क्योंकि एक जगह तो वो यूज हो चुका है पुराने घर में, एक जगह तो वो पहले यूज हो चुका है पुराने घर में। जब आप उसको नए घर में यूज कर रहे हो तो वो है रीयूजेबिलिटी। अब अगर आपको अपने पुराने घर का सामान कहीं और जाके रीयूज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया घर लेना पड़ेगा ना। आपने नया घर लिया तभी तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली ना कि आप पुराने घर का सामान रीयूज कर सकते हो। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप किसी भी पुरानी क्लास के डेटा को यूज करना चाहते हो तो आपके पास अपना एक नई क्लास होनी चाहिए, तभी तो आप उसका डेटा यूज कर सकते हो। अगर आपके पास क्लास ही नहीं है तो कहाँ जाके डेटा यूज करोगे आप उसका, है ना। तो जो ये मैकेनिज्म है ना कि हम पुरानी क्लास का डेटा नई क्लास में यूज करते हैं, उसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिंपल। नेक्स्ट में इसके अलग अलग डेफिनेशंस हैं इसी के अंदर। अगर आप इसको एज इट इज लिखोगे, वेरी वेल है। द ओल्ड क्लास इज रेफर टू द बेस क्लास। जो ओल्ड क्लास होते हैं ना, जिसका हम डेटा यूज करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिसका डेटा हम यूज करना चाहते हैं पुराने क्लास का, उसे हम बोलते हैं बेस क्लास। वो बेस है ना, वहीं से तो आपने उठना शुरू करा, बेस क्लास में जहां पर आप पहले थे। जिसकी नई क्लास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्लास, क्योंकि वो किसी दूसरी क्लास से बनी हुई क्लास है, ड्राइव करी हुई क्लास है, इसलिए हम उसे ड्राइव्ड क्लास बोलेंगे। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, सब क्लास, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं, बेस क्लास, ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 to 4 नेम्स हैं इसके, जो आप ऑल्टरनेट में वाइस वर्सा बोल सकते हो। The capability of the class to derive the properties and characteristics from the other class called the inheritance। जब किसी क्लास के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो किसी दूसरी क्लास के डेटा को यूज कर रही है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके फंक्शंस को यूज कर रही है, तब हम उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं। सेकंड डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन तो वही है ना कि दिस इज बेसिकली डन बाय क्रिएटिंग द न्यू क्लासेस रीयूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एग्जिस्टिंग क्लास, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस। अब जो नेक्स्ट वाली आई है वो कौन सी है, ये सेकंड डेफिनेशन है। द कैपेबिलिटी ऑफ द क्लास टू ड्राइव द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द अनदर क्लास। एक ऐसी क्लास जिसके पास कैपेबिलिटी है कि वो दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्राइव कर रही है, ले रही है, तब उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। प्रोसेस इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर टू प्रॉपर्टीज एंड द बिहेवियर ऑफ इट्स पेरेंट्स ऑटोमेटिकली। अब एक बात समझो, अब एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, फादर है, जो फादर है उसका एक चाइल्ड है, मतलब एक फादर हो गया और एक चाइल्ड हो गया, है ना। अब जो चाइल्ड होगा, आपने ऐसा सुना होगा ना कि ये अपने फादर की तरह है, ये अपने ग्रैंडफादर की तरह, ये अपनी मम्मा पे है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या कहते हैं, क्यों बोलते हैं वो ऐसा, क्यों, क्योंकि जो चाइल्ड है, जो सन है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो किससे मिलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, ठीक। जो चीज़ें सेम होगी तब वो जो भी उसको देखेगा तो वो यही बोलेगा ना कि ये अपने फादर से सिमिलर है, ठीक है, उससे इनहेरिटेड है। अब फादर है, फादर के अंदर क्या है क्वालिटी कि उसने पूरे दिन में 1 बार स्वीट तो खाना है, और वही क्वालिटी सन में भी है कि 1 बार स्वीट तो उसको खाना है, ठीक। तो ये जो उसके पास प्रॉपर्टी आई है, सन को जो मिला है ना, ये कि उसको डे में 1 टाइम तो स्वीट खाना है, कुछ ना कुछ तो खाना है स्वीट में। तो जो ये प्रॉपर्टी सन को मिली है, सन ने ड्राइव करी है, वो किससे मिली है उसको, अपने फादर से। तो जो फादर और चाइल्ड के बीच में जो इनहेरिटेंस का रिलेशन होता है, वही सेम रिलेशन होता है उप्स में इनहेरिटेंस का बिटवीन द कौन सी क्लासेस, बेस क्लासेस और ड्राइव क्लासेस। अब जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना अभी कि क्या होता है कि उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। कौन से नेम है, सबसे पहले तो है, हम बात करते हैं ड्राइव क्लास, जो पुरानी क्लास है, ओल्ड क्लास, उसको हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं, सुपर क्लास भी बोल सकते हैं और पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। इसी से अपोजिट होगा ड्राइव क्लास का, ये बेस क्लास है तो ये ड्राइव क्लास है, ये सुपर क्लास है तो ये सब क्लास है, ये पेरेंट क्लास है तो ये चाइल्ड क्लास है, ठीक। यू कैन एक्सेस द बेस क्लास डेटा मेंबर एंड द फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, एक नाम से एक क्लास बन चुकी है, ए नाम से, ठीक, मैंने बी नाम से एक और क्लास बना दी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम बी को इनहेरिट कर रहे हैं ए से,
हम बी को इनहेरिट कर रहे हैं ए से, बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ए को कॉल करेंगे, जो कि हम कर सकते हैं, इसीलिए तो हम यूज कर रहे हैं इनहेरिटेंस का। इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी का और ए को कॉल करेंगे। इससे हम क्या करेंगे, बी के ऑब्जेक्ट्स को भी कॉल कर सकते हैं जितने फंक्शंस हैं, और ए के को भी, ठीक, सारे कोड को हम एक साथ कॉल कर सकते हैं। द क्लास विच इनहेरिट्स द नंबर ऑफ द अनदर क्लास इज कॉल्ड द डिराइव्ड एंड द वोज मेंबर आर इनहेरिटेड। जो क्लास इनहेरिट हो रही है उसको बोलते हैं ड्राइव क्लास, और जिस से इनहेरिट हो रही है उसे क्या बोलते हैं, बेस क्लास। डन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय द इनहेरिटेंस या इंट्रोडक्शन टू द इनहेरिटेंस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।